ओके स्टूडेंट, दिस इज़ वीडियो नंबर 3 वीक 15। अच्छा जी, हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे लेक्चर का फ़र्स्ट हाफ़ होगा, दैट विल बी ऑल अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती क्या है या वैल्यू चेन होती क्या है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो स्टिल अभी हमारे पास कुछ चीज़ें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की रहती हैं जिनको हमने समझना है। तो अभी हम ज़रा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फ़्लो की बात करते हैं। अच्छा जी, जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फ़्लो की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी होती है और सर्विसेज में भी होती है। ठीक है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, इट वेरीज़ फ्रॉम फर्म टू फर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिज़नेस टू बिज़नेस। ठीक हो गया। और इसमें समटाइम्स ये भी इसको कंसिडर किया जाता है कि ये हमारे पास एक फ़्लो नहीं है, बल्कि ये सीरीज़ या सीक्वेंस ऑफ फ़्लो है, बल्कि एक नेटवर्क ऑफ फ़्लो है जिसको हमने मैनेज करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर थ्री किस्म की कैटेगरीज आती हैं जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फ़्लोज़ की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है प्रोडक्ट फ़्लो। प्रोडक्ट फ़्लो जो होता है वो इंक्लूड करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सप्लायर टू अ कस्टमर। ठीक है, एज़ वेल एज़ कस्टमर रिटर्न्स और सर्विस नीड्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट का फ़्लो होता है, ठीक है, जो हमें इन केस अगर हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है तो सप्लायर से कस्टमर तक जो ये हमारे पास प्रोडक्ट फ़्लो है। लेकिन इसमें हमारे पास कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकता है, या अगर उसे किसी किस्म की सर्विसेज चाहिए तो उसकी भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट फ़्लो में ही बात होती है। फिर हमारे पास सेकंड कैटेगरी आ जाती है, इंफॉर्मेशन फ़्लो की आती है। इंफॉर्मेशन फ़्लो इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग ऑर्डर्स एंड अपडेटिंग द स्टेटस ऑफ डिलीवरी। अच्छा, ये जो फ़्लो है इसमें हमारे पास एज सच कोई टेंजिबल एक्टिविटी नहीं हो रही, बट यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, इट कैन बी थ्रू अ वेबसाइट, इट कैन बी थ्रू अ फिज़िकल ऑर्डर, बट देर इज़ मतलब यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक, इन केस अगर आप पेपर वर्क पे बेस करते हैं या मैनुअल इंफॉर्मेशन फ़्लो कर रहे हैं तो उसमें आपको एक रिसीट मिल सकती है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आजकल ऑनलाइन ही हो रही हैं। The third one is financial flow. The financial flow consists of credit terms, payment schedules, consignments and title ownership arrangement. इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इन शॉर्ट जो आपकी फ्लो ऑफ मनी होती है, ठीक है, अभी हम आगे जो एक डायग्राम देखेंगे उसमें बड़ी क्लियरली वो चीज़ नज़र आपको आएगी कि द फ्लो ऑफ मनी जो होती है वो कैसे होती है। ठीक है, कितनी एक साथ में आपने पेमेंट करनी है, आपने सप्लायर को पेमेंट्स करनी है, आपकी कंसाइनमेंट जो आने वाली है, यानी आपके पास जो ऑर्डर आने वाला है उसकी पेमेंट आपने करनी है, प्री बुकिंग में क्या होगी, डिलीवरी के टाइम आपने कितना अमाउंट देना है, तो वो तमाम चीज़ें आपके पास फाइनेंस फ्लो में आती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ये एक स्लाइड है इसमें आपको ज़रा नज़र आएगा, यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन फ़्लो और जो फाइनेंशियल फ़्लो है वो आपको नज़र आएगा। सप्लायर आपके पास यहाँ पर क्या करता है, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। वो रॉ मटेरियल सप्लायर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता है। ठीक है, पहले हम इसको एक सीक्वेंस देख लेते हैं, फिर हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी ख़ास किस्म के प्रोडक्ट की, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हो रही है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में हमारे पास क्या होता है, या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक लेके जाते हैं, या जो भी हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी होती है या वेयर हाउस होती है उधर तक हम डिलीवर कर। डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर आपके पास रिटेलर्स तक ले जाते हैं। रिटेल का नाम भी आपने सुना हुआ है। ये रिटेलिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स को फर्दर फिर सेल आउट किया जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट जब आपके पास आपके प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनकी जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स तक आपके पास ये एक्टिविटी की जाती है थ्रू रिटेलर्स की जाती है, और फिर आपके पास फर्दर आपके पास कस्टमर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली प्रोडक्ट फ्लो चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके पास ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, आपके पास क्या चल रहा है, प्रोडक्ट फ्लो। तो आपके पास ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हैं और ये तमाम जो पार्ट हैं ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। ठीक है, कस्टमर तक, तो ये हम कह सकते हैं कि एंड टू एंड फ्लो है, प्रोडक्ट फ्लो है। ठीक है, आप इस सप्लायर से रॉ मटेरियल गया मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बना के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो प्रोडक्ट बना के रिटेलर को दिया, और फाइनली वो आपके पास कस्टमर तक आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, यहाँ पर अगर आप देखें कि आपके पास जो कस्टमर है बेसिकली वो आपके रिटेलर को दे रहा है, पेमेंट कर रहा है। ठीक है, फिर वो आपके पास जो रिटेलर है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपके मैन्युफैक्चरर को कर रहा है, और फिर आपके पास सप्लायर की जो आपके पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो है। इट इज़ नॉट लाइक कि ये सारे वेट करते होते हैं कस्टमर का, लेकिन
इनने जो कैपिटल कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट होती है उसकी बेस पर भी ये तमाम चीज़ें होती हैं। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन फ़्लो है कि सप्लायर ने कितना प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट की है, मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर को की है, ठीक है, उसने इन्वेंट्री में कितना सामान रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर को मैन्युफैक्चरर ने कितने डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटेलर की क्या डिमांड है, फिर फाइनली कस्टमर की क्या डिमांड है, ऑर्डर कैसे प्लेस हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप एक जो चीज़ सबसे डिफरेंट नज़र आ रही है वो आपको नज़र आता होगा कस्टमर। कस्टमर कैसे नज़र आपको डिफरेंट आ रहे हैं कि जो फाइनेंशियल फ़्लो है और इन्फॉर्मेशन फ़्लो वो जनरेट बेसिकली थ्रू कस्टमर ही किया जा रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो रहा है कस्टमर को। और बाकियों में ये ऐसा नहीं है, ठीक है, बाकियों में ये चीज़ ऐसी नहीं है। तो हमारे पास बाकियों से जो एक यूनिक यहाँ पर एक एलिमेंट नज़र आई, एक एंटिटी नज़र आ रही है, वो कस्टमर आ रही है। तो ये आपके पास जो फ़्लो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यहाँ पर बात की जा रही है। अच्छा जी, हमने अभी काफ़ी डिस्कशन कर ली कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर सम अप करूँ फिर हम आगे चलें, क्योंकि यहाँ पर हम अपने लेक्चर का जो एक मेन हिस्सा है उसको हम ख़त्म करने लगे। हमने जो आज का लेक्चर स्टार्ट किया उसमें हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात की कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होती है ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो एंड टू एंड होती हैं। यानी हमारे पास जैसे ये डायग्राम बड़ी क्लियरली हमें ये मेंशन कर रहा है कि राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट द सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड टू द यूज़र्स, उनकी भी प्रोविज़न आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होती है। इसके दरमियान में जितनी भी हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को कैसे हैंडल करना है, आपके नए रिटेलर्स को कैसे हैंडल करना है, आपकी फ़ैसिलिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग फ़ैसिलिटीज़ कैसे होनी चाहिए, आपकी स्टोरेज फ़ैसिलिटीज़ कैसे होनी चाहिए, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपके पास किस में आती हैं, आपके पास आती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ऑन द अदर हैंड आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके जो वेंडर्स हैं, आपके जो चैनल पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे आपके पास हमने अमेज़ॉन को देखा, वो एक चैनल पार्टनर था, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा था। तो उनको आपने कैसे हैंडल करना है, वो तमाम चीज़ें आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाती है। तो ये आपके पास जो ये फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये फ़्लो ऑफ प्रोडक्ट है, और ये फाइनेंशियल फ़्लो जो है, ये तमाम फ़्लोज़ जो हैं ये आपके लिए इतने आसान नहीं होते मैनेज करना। और एक चीज़ हमने यहाँ पर ये देखी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिस कंपनी की जितनी बेहतर होगी उसको एक क्लियर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा ओवर इट्स अदर कॉम्पिटिटर्स। सो यहाँ पर हमने ये हमारे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है या वैल्यू चेन जो है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वाइटल एलिमेंट है, और इस पे जितना आप फोकस करेंगे, जितना ये बेहतर होगा, उतनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना आजकल के मॉडर्न डायनामिक दौर में कितना आसान है या कितना मुश्किल है, अपेरेंटली जो हमें नज़र आया है कि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि हम तमाम चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड हाफ ऑफ द लेक्चर है जिसमें हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि हाउ टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूविंग दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज आर यूजिंग इंटरनेट एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन एज अ पार्ट ऑफ देयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सोल्यूशन। अब हमारे पास जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है, ठीक है, और विद टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास जो क्या है फैसिलिटीज़ भी आती जा रही हैं। एंड वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली द फैसिलिटीज़ विच जनरल पीपल आर अचीविंग या गेटिंग, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ जो हमारे पास कंपनीज़ है वो थ्रू वेब पोर्टल एंड इंटरनेट दे आर हैविंग ऑर्डर्स, ठीक है। इसको हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक तो हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो हम जर्नल पब्लिक हैं वो अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स भी अब ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और ऑन द अदर हैंड आपके पास क्या है, जो आपके सप्लायर्स वगैरह हैं वो भी आपको थ्रू दीज वेब पोर्टल्स या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस ही एक्सेस कर रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है, इनका भी आपस में जो ये फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है या फ़्लो ऑफ फाइनेंशियल फ़्लो है या हमारे पास प्रोडक्ट फ़्लो है वो भी अब वेब बेस्ड होता जा रहा है, ठीक हो गया जी। फिर हम इसको देखते हैं कि जी हमारे पास जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसके दो सॉफ्टवेयर्स हैं। एक हमारे पास एप्लीकेशन प्लानिंग एप्लीकेशंस हैं और एक हमारे पास एग्जीक्यूशन। जो हमारे पास प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास एडवांस एल्गोरिदम्स को यूज़ करती है ताकि हम प्लान कर सकें कि हमारे पास स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी। जो हमारे पास कस्टमर का डाटा आता है, जो हमारे पास सप्लायर्स का डाटा आता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का डाटा आता है,
उनको प्रोसेस करके ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोसेसिंग हम कोई स्ट्रेटजी बनाएं, हमें कोई प्लानिंग हम करें। ये ऑल्सो हम इट ऑल्सो कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस भी आता है, ठीक है। जो मॉडर्न जो हमारे पास प्लानिंग एप्लीकेशंस है। सिमिलरली फिर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस में हम क्या करते हैं, हम फिजिकल स्टेटस ऑफ द गुड्स, द मैनेजमेंट ऑफ द मटेरियल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो वो तमाम चीज़ें आ जाती है। पहली जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं वी यूज़ कि हम किस तरह इनको ऑप्टिमाइज तरीके से प्लान करें। तो उसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, हम ऑर्डर्स की बात करते हैं, हम चीज़ों की बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ईद आने वाली है तो हमारे पास क्या होगी, 14 अगस्त आ रहा है तो उसमें हमने क्या प्लान करना है, वो हमारे पास उधर आ जाता है। लेकिन एग्जीक्यूशन में हम जब देखते हैं तो हम यहाँ पर वी टॉक अबाउट रियल नंबर्स कि जी मेरी इन्वेंट्री कितनी रह गई है, मैंने कितने जो मेरे कस्टमर हैं उनको मैंने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है, उनमें से कितने में कंप्लेन आई है, मेरा सप्लायर है उसने कितना रॉ मटेरियल दे दिया, मेरे इन्वेंट्री का क्या नंबर है, वो तमाम हमारे पास एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में आती हैं। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड एंटरप्राइज। सम supply chain management applications are based on open data model that supports the sharing of data inside and outside the organization. Extended enterprise हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि जी हमारे पास जो ओपन डेटा है, यानी वो डेटा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कि हम उसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है ये हमने देखा। इसका फ़ायदा ये बेसिकली होता है कि आपके पास यहाँ पर आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक अपस्ट्रीम कॉन्सेप्ट है, एक डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि जब हम अपस्ट्रीम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सारों से होती है एंड सप्लायर तक पहुँचे, और डाउनस्ट्रीम में हम क्लाइंट की तरफ बात करते हैं कि हमारे पास क्लाइंट तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप जब कस्टमर की फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टमर की डिमांड सप्लायर तक पहुंचा दूं तो सप्लायर विल बी एबल टू मैनेज कि जी वो उसके पास उतना रॉ मटेरियल हो कि एट स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम कि हमारे पास हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कितना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। सिमिलरली हमारे पास ये अगर हम ये इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट तक पहुंचा दें कि जी हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट हैं और किस मोमेंट में आपको एक बेहतर डील मिल सकती है, तो हमारे पास क्लाइंट भी बेनिफिट उठा सकता है। तो कुछ कंपनीज़ जो हैं, मैंने आपको सिंपल दो एग्जांपल दिए, दो एंड्स की एग्जांपल दी हैं, तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं वो एक्सटेंडेड एंटरप्राइज़ पे भी काम करती हैं। जैसे दराज सेल लगाता है, ठीक है, तो कस्टमर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। सिमिलरली अगेन वो इन्फॉर्मेशन आपकी होगी टुवर्ड्स सप्लायर्स भी जाएगी कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ या रॉ मटेरियल की प्रोविज़न उस लेवल तक तैयार रखें, ठीक है। तो इस किस्म की जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें हम एक्सटेंडेड एंटरप्राइज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपनी वीक 15 की वीडियो नंबर 3 को यहाँ पर एंड करते हैं।